लगातार हम बने हुए क्या है माहौल। आज हमारे साथ मौजूद हैं टपुगड़ा वासी। क्या लगता है इस बार आपको बीजेपी आएगी या कांग्रेस? पर बीजेपी का माहौल बढ़िया है आने वाले समय में। जैसे कि लंबी तिजारा विधानसभा में लंबी फेरी से कालू महाजन है, संदीप दायमा है, संदीप यादव है, शेखर है, नरपाल यादव है। क्या लगता है इस बार कौन आ सकता है? कालू महाजन की उम्मीद ज़्यादा है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि एक जात का भाव मूल्य ज़्यादा होने के कारण और ज़्यादा एकजुट होकर कालू महाजन की तरफ है सारी बिरादरी। और अभी तक जैसे कि आज आपके कस्बे में मुख्यमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री ने बहुत भाषण दिए हैं, उस बीच उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की घोषणाएं भी की हैं। तो फिर आपको लगता नहीं है कि अभी तक आपके कस्बे में काम हुए हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर बीजेपी का शासन काल से सब राजी है और अनुशासन आया है कांग्रेस से, इसलिए हर आदमी दुखी है। इसलिए कालू महाजन की तरफ रुझान ज़्यादा है। आपका टिकट बीजेपी को मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? कालू महाजन। क्यों? कालू महाजन एक अच्छे प्रतिनिधि है, पहले भी हमारे यहाँ पे प्रधान रह चुके हैं और उनने काम बहुत अच्छा किया था पहले यहाँ पे। और अगर किसी कारण उन्हें टिकट नहीं मिल पाई तो? नहीं, ऐसा तो देखो जो गवर्नमेंट के हाथ में जो भी है जिनको टिकट देना था, हमारे लिए तो कालू महाजन है। और अगर हम तिजारा विधानसभा की बात करें, काम की 4.5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को तिजारा विधानसभा में, तो काम कितने करे हैं? इतना कोई खास काम नहीं हुआ। अपने जो तहसील के बारे थे, अपने संदीप यादव जी अपने एमएलए साहब है, जो हमारी ये ज़िले की वो थी हमारी डिमांड, तो उन्होंने कोई उसके लिए कुछ नहीं करा। उसके लिए उन्होंने खैरतल जिला बना दी, जबकि हमारे तिजारा जिला बनना था। लेकिन उन्होंने बहुत घोषणाएं भी करी थी और आज के जैसे कि आज आपके कस्बे में आए थे तो उन्होंने चिरंजीवी योजना चला रखी है, 500 रुपये में सिलेंडर चला रखा है और पेंशन 700 से 1000 रुपये कर दी है। तो मैडम किसको मिल रहा है 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है? आप दिखाओ, एक भी रसीद दिखा दो 500 रुपये सिलेंडर किसको मिल रहा है। उन्होंने तो कहा है ना ऐसा? नहीं कहा है तो कहने से नहीं होता ना। तो 500 रुपये में सिलेंडर कहाँ मिल रहा है एक बार दिखा दो। हम तो 1150 में लेके आ रहे हैं। जी, तो आप मतलब बिल्कुल श्योर हैं कि इस बार तिजारा विधानसभा में बीजेपी आने वाली जी है? जी। कहना चाहेंगे इस बार बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? खोखली घोषणा कर रहा है, कहाँ करी घोषणा, धरातल पे तो कोई काम हुए नहीं है। अच्छा, ये है कि यहाँ पे विधायक ने एक कॉलेज ज़रूर दिया है या नगर पालिका बनवाया है, तो वो तो सरकार के अनुसार चलता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई स्पेशली भाई उसका योगदान रहा है कि नगर पालिका जब जनसंख्या बढ़ रही नगर पालिका बननी थी, इसमें ना कोई मुख्यमंत्री का योगदान है और न ही विधायक का। पर लेकिन उन्होंने अभी जब बजट पास किया था उस टाइम उन्होंने बोला था कि चिरंजीवी योजनाएं हैं और लंपी वायरस में जिनकी गाय मृतक हो गई थी, भैंस मृतक हो गई थी, उन लोगों को उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये दिए हैं। साथ ही पेंशन 700 से 1000 रुपये कर दी है। तो पेंशन तो हरियाणा में हमारे पर बराबर हरियाणा सरकार है, तो वहाँ पे 2500 रुपये पेंशन दे रही है बुजुर्गों को। यहाँ पे 1000 रुपये दे के गहलोत उसको बहका रहा है, सभी जनता को गुमराह कर रहा है। इसलिए यहाँ पे राजस्थान में अभी गहलोत सरकार नहीं आने वाली है, बीजेपी की आएगी। अगर हम आपके तिजारा विधानसभा की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे लंबी फेरी से संदीप दायमा, संदीप यादव, शेखर, नरपाल और कालू महाजन, इनकी बात करें तो क्या लगता है आपको इस बार किसको टिकट मिलेगी? टिकट तो प्रदेश का काम है, हम तो क्या सकते हैं, जो आएगा टिकट लेके उसको वोट दे देंगे। नहीं, फिर भी आप लोगों ने कुछ सोचा होगा इनमें से किसको? अभी तो देखो मिलने का तो चांस है नहीं इनमें से किसी को। ये सब ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई नया चेहरा आने वाला है। अच्छा, कोई नया चेहरा आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो बीजेपी आएगी 100%। बीजेपी आएगी? क्योंकि हम राजस्थान वाला शरीफ आदमी है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अच्छा, और अगर तिजारा विधानसभा की बात करें तो? हैं? तिजारा विधानसभा की बात करें तो? तिजारा विधानसभा की बात करो, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ बीजेपी की सरकार आनी है, तिजारा में बीजेपी आनी है। क्योंकि हम तो राजस्थान वाला शरीफ आदमी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तिजारा में कांग्रेस की सरकार आ सकती है? ना आवे, क्यों? घोषणा करे, कुछ करे तो ही ना। कुछ नहीं करा? कुछ ना करे, आज से पहले तिजारा में 4.5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को, तो कितना काम किया है? कुछ भी ना करो यानी। और अगर हम बात करें जैसे कि तिजारा विधानसभा में लंबी फेरी से नरपाल यादव, शेखर और कालू महाजन, संदीप दायमा, संदीप यादव, तो क्या लगता है इस बार आपको? संदीप दायमा सबसे बढ़िया है और सारा चोर है ये। अच्छा, हाँ, सारा चोर है और संदीप दायमा ही सबसे बढ़िया है इनमें। अच्छा, हाँ जी। अगर किसी कारण संदीप दायमा को टिकट नहीं मिलती है तो क्या लगता है फिर कौन आ सकता है? संदीप दायमा को ना मिला तो हम तो कालू महाजन को देंगे। अच्छा। बाकी हीर भी चोर, परमेव भी चोर। और अगर राजस्थान विधानसभा की बात करें तो उसमें क्या आएगी? कांग्रेस आएगी या फिर बीजेपी? आएगी, लेकिन आएगी जब टपुगड़ा में पीएम आएगा। अच्छा। यहाँ से गहलोत आया है
और यहाँ पीएम आएगा या अमित शाह आएगा या राजनाथ आएगा तो ही आएगा यहाँ से, और नहीं तो सुपड़ा साफ है इसका भी। क्या बीजेपी में ऐसा भी कि सीएम फेस अगर कोई और हुआ तो पासा पलट सकता है? हाँ, पलट सकता है। इसकी जगह सीएम अगर कोई और आ जाए तो और भी अच्छा पलट सकता है। हाँ, से ज़्यादा रिन्यूएबल वाला क्षेत्र है और सबसे कम काम भिवाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। कोई यहाँ पर विकास कार्य नहीं किया जाता है। अलवर भिवाड़ी से कम रेवेन्यू जाता है, फिर भी विकास कार्य किया जाता है। क्यों? आज साफ सफाई हुई है यहाँ पर, गहलोत जी आ रहे इसलिए हुई है, पहले क्यों नहीं हुई बताइए। पर लेकिन गहलोत सरकार तो कह रही है कि हम लगातार काम कर रहे हैं। टपूकड़ा में, तिजारा विधानसभा में मांग रखी थी या नहीं रखी थी? आज आपने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखी थी या नहीं? कौन सुनेगा हमारी मांग बताइए? कौन सुनेगा हमारी मांग? अगर हम आगे जाएंगे तो पुलिस वाले ओए पीछे भाग। आम जनता की कौन सुन रहा है बताइए? कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। विकास कार्य के नाम पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस आएगी या फिर बीजेपी? कोई नहीं आएगा। मेरा मन करे तो नोटा में दबा दूं। सारे रिश्वतखोर हैं। 1 करोड़ 10 करोड़ ये चुनाव में खर्च करते हैं। बताइए कहाँ से आता है? एमएलए बनते ही ये अरबपति हो जाते हैं। कौन इनका डेटा लेता है बताइए? मंत्री आएंगे उनको गड्ढे में नहीं जाना चाहिए, उनकी गाड़ी बिल्कुल प्लेन में जाना चाहिए। अब तो रोड भी बना दिया। रोड भी ऐसा बनाया 1 महीने बाद आके देखना सेम कंडीशन मिलेगी आपको। कोई रोड नहीं बनाए। तो आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस आएगी या फिर बीजेपी? आने को तो कोई अजाब काम हमारे लिए किसी का नहीं है। अच्छा, काम किसी ने नहीं किया? काम दोनों अपन कमाई करते हैं सब। हर आदमी अपनी कमाई करता है बस। हर नेता काम तो जिसका होना होता है उसी का ही होता है, जिसकी चलती है बस। जो पैसे देगा उसका काम होगा और किसी का कुछ नहीं होगा। फिर भी आम जनता का मतलब थोड़ा दायित्व बनता है वोट देने का। तो आपको क्या लगता है? वो कैंडिडेट के हिसाब से होगा जी। अच्छा, कैंडिडेट तो इस बार बहुत हैं। जो बहुत खड़े होंगे जब देखी जाएगी तो कौन खड़ा होगा उसी हिसाब से वोट दी जाएगी। क्या लगता है बाबा इस बार किसकी सरकार आने वाली है? कांग्रेस की आने वाली है। अच्छा, बिल्कुल कांग्रेस। क्यों कांग्रेस की क्यों आने वाली है? वो सारी सुविधा कर रहा हो हमारे लिए। अच्छा। किसी में परेशान ना करा। गैस जो गैस 500 में कर दिया। बिजली का बिल वो फ्री कर दिया। बिल्कुल कांग्रेस की आएगी तो हम तो वोट देंगे कांग्रेस की। और अगर हम तिजारा विधानसभा की बात करें तो यहाँ किसकी आएगी? कांग्रेस की आएगी यहाँ भी। पर लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा भी हो सकता है कि कैंडिडेट को देख के वोट दी जाए? अगर उसमें कांग्रेस में कैंडिडेट बहुत हैं। बिल्कुल बहुत। हाँ, हाँ। देख दुर्लभ तो ना मिल रही वोट। अच्छा, और किसी टिकट मिलेगा तो बिल्कुल जरूर से जरूर सरकार बन जाएगी। अच्छा, फिर कांग्रेस की आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार आने वाली है इस बार? बीजेपी सरकार। अच्छा, बीजेपी क्यों? तो बीजेपी में हर कार्य ठीक होते हैं, तानाशाही नहीं होती। जो कांग्रेस में होती है वो बीजेपी में नहीं होती है। हर आदमी की सुनी जाती है उसमें। आज मुख्यमंत्री आए थे आपके कस्बे में और उन्होंने अपने भाषण में घोषणाएं की हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे अब फर्क पड़ेगा? घोषणा की है उसने, क्या घोषणा की है बता के जाओ मुझे। एक भी घोषणा नहीं की, लीपापोती करके चले गए। अभी तक जैसे कि कांग्रेस की सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं, तो क्या लगता है काम हुआ है या नहीं हुआ है आपके कस्बे में? नहीं, नॉर्मल काम हुआ है ये। आज अगर वो आए हैं तो इसलिए काम हुआ, आज से पहले कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बहुत काम हुए हैं। रोड बनवाई है, 500 में सिलेंडर दिया है, चिरंजीवी योजनाएं हैं, पेंशन 700 से 1000 रुपये कर दिए। नहीं, वो कर तो दी है ठीक है, पर ये तो पहले हर गवर्नमेंट अब चुनाव के मारी कर रही है। नहीं, इनको पहले लागू करना था तो शुरू में करना था। अब लास्ट स्टेज पर क्यों कर रहे हैं? चुनाव के समय पर क्यों कर रहे हैं ये बताओ मुझे। इनको करना था तो फर्स्ट में जैसे आए थे उसी समय करना था इन चीज़ों को। चुनावी दौरे में तो हर आदमी करता है, कोई भी होता है, अपना वोट बैंक बनाने के लिए करते हैं। और अगर राजस्थान में सीएम फेस वसुंधरा राजे रहता है और कोई अन्य रहता है तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार फिर आ सकती है या नहीं रह सकती? बीजेपी सरकार आएगी। वसुंधरा राज में कभी भी हमें बिजली की कभी कोई समस्या नहीं हुई जो कांग्रेस राज्य में हुई है। कभी समस्या नहीं हुई बिजली की। तो आप इसमें सीएम की कमी बताएंगे या फिर आप विधायक की कमी बताएंगे? नहीं, देखो काम तो सीएम से ही चलता है। विधायक तो अर्जी तो लगा सकता है, बाकी काम तो विधायक अपने कोटे का ही तो इस्तेमाल कर सकता है। जो एक्स्ट्रा कोटा आएगा तो सीएम ही तो देगा, विधायक थोड़ी देगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस आएगा या फिर बीजेपी? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ने अच्छे काम किए। अच्छा, बिल्कुल। क्या जैसे कि अभी सरकार को 4.5 साल हो गए हैं, तो क्या आपकी मांगें पूरी हुई हैं?
मांगे पूरी तो हुई हैं सारी, लेकिन बीजेपी ने तो सारा हिंदू मुसलमान ही किया है और कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो कुछ लग नहीं रहा कि कुछ किया है उसने हिंदू मुसलमान के अलावा। अगर हम आपके तिजारा विधानसभा की बात करें तो इस बार यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ कौन आ सकती है? यहाँ तो कांग्रेस ही आएगी दोबारा से, मेरे अंदाजा से कांग्रेस है। इस बार कांग्रेस में कौन कौन खड़े हो रहे हैं यहाँ से? ये मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस है जी। कांग्रेस आएगी या फिर बीजेपी? कांग्रेस आएगी भाई, अच्छा। पक्की बात है, कांग्रेस आएगी। जैसे कि सरकार को अभी 4.5 साल हो गए, तो कितने काम हुए हैं? सरकार कांग्रेस जो अशोक गहलोत जी ने काम करवाए हैं, कितने बढ़िया काम करवाए हैं। आप ये तो संत जैसे काम करवाए हैं अशोक गहलोत जी ने। और अगर हम आपकी तिजारा विधानसभा की बात करें तो यहाँ तिजारा कांग्रेस आएगी, पक्की बात है। कितने कैंडिडेट हैं इस बार? राजस्थान में कांग्रेस आएगी, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। अशोक गहलोत जी जो काम किए हैं, कितने प्यारे काम किए हैं, आप याद देखो। हर वर्ग के लिए किए हैं, हर वर्ग के लिए किए हैं। आप ये देखो, कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा, किसी भी प्रकार का मजदूर से लेकर के, और आप पशु पक्षी जानवरों के लिए भी अशोक गहलोत जी ने काम किए हैं। आप खुद देखो, आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, समझो आप इस बात को। बाबा आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा जी, हमने पिछले साल जो हमारा बिजली का बिल आया है ना, हमारा रिकॉर्ड देखियो जी, बिजली का बिल इतना ज़्यादा कर दिया, हमारा आदमी कर दिया, मजदूर आदमी। सुनो, वहाँ से तो रिकॉर्ड में ये दे रखा है बिजली बचाओ, पानी बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ। बिजली की हम बचत करते हैं, लेकिन वो ही जितनी यूनिट आई है ना, उन्हीं का पैसा दिया जाता है हमसे। देखो बाबा, मैं आपको बताऊं बात, क्या ये तो अफसर करते हैं, सुनो, ये तो अफसर करते हैं, कोई मतलब अपने लाइनमैन है, ये करते हैं, लेकिन नहीं करते साहब। तो ऊपर से मैं ये कह रहा हूँ कि बिजली बचाने का मतलब तो ये है कि हमने बिजली की बचत की और हमारी यूनिट 50 आई तो 50 का ही बिल दिया जाए। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि आपकी चाहे कितनी भी आए, लेकिन 100 का तो आपको देना ही पड़ेगा। तो बिजली की बचत का फिर हमको क्या फ़ायदा हुआ? अभी बिजली की बचत तो चालू होगी अभी आपसे एक महीने नहीं, पिछली बार पिछली पहले तो 50 यूनिट थी, अब 100 यूनिट तो आपकी चालू होगी। आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है। आप किताब पढ़ते हैं, उनमें किताबों में ये लिखा है, बेटी बचाओ, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ। बाबा 4.5 साल से आपकी तिजारा विधानसभा में कितने काम हुए, आप बस ये बताओ। जी काम नहीं हुआ जी, काम नहीं हुए हैं। आपकी जो मांगी थी वो पूरी हुई है या नहीं? ना हुई जी, ना। क्या चाहते थे सरकार से? एक नहीं मिलती, नहीं मिलते जी, रिकॉर्ड में देख लो जाके। आप फॉर्म नहीं भरोगे, ये भी कोई बात है? आप हम एक मिनट जिसके लिए मकान कच्चा है, पक्का मकान नहीं है, और उसको मकान के लिए 10-10 बार फार्म लगा दिए। नुकवाड़ी में आकर के देख लेना, जिनके पास कच्चा मकान है उनका पक्का मकान के लिए पैसे नहीं दिए गए। तो नहीं बनती नहीं है क्या? क्यों? सरपंच से बढ़ने का क्या मतलब है? साइन कर योजनाएं चालू करता है, नहीं, सरपंच चालू करवाता है। बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी। क्यों कांग्रेस ने काम नहीं करे? कांग्रेस ने काम नहीं करे। मोदी को ही देश चाहता है और मोदी ही आएगा। राजस्थान में मोदी के पीछे ही बलबूते पे बीजेपी लानी है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने तो इतने काम गिनवाए कि भी नहीं। हम तो अपना काम है हमारा, वहाँ जाके क्या करेंगे बताओ? जो ठेली भी वहाँ लग रही वो भी पीछे करवा दी, बताओ क्या करें? हाँ, और क्या? तो अभी तक मतलब आपके तिजारा विधानसभा में कुछ काम नहीं हुए? कुछ भी काम ना हुए, काम हुए ही क्या? नू बताओ पहले, आप बताओ क्या काम कोई कहीं दिख रहा है कि कुछ? किसानों के लिए जो फ्री बीज जो दिया जाता है, 2000 यूनिट उन्होंने किसानों के लिए फ्री करी है। हाँ, फ्री करिए, वो अब करिए। इससे पहले किसानों के लिए, सुन, किसानों के लिए फ्री बीज योजना है ना, हमारा गांव में जाके पूछ लेना कि किसानों के लिए कितना बीज पहुंचाया है, किसी ने नहीं है। बीज मिले भाई निःशुल्क। आप क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी आएगी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी 100 में से 100%। क्यों कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं आएगी नहीं। और अगर बीजेपी से कितने कैंडिडेट खड़े हो रहे तिजारा विधानसभा में? कितना भी खड़ा हो, बीजेपी आएगी साहब। जैसे कि तिजारा विधानसभा में लंबी फेरिस है, नरपाल यादव, शेखर, संदीप दायमा, संदीप यादव और कालू महाजन, तो क्या लगता है? नहीं साहब, कालू महाजन सारा जो चल रहा है वही चलेगा। जब टिकट मिलेगी बीजेपी आएगी, बीजेपी दूसरा। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे भी राजस्थान में सरकार बीजेपी की। अच्छा। वसुंधरा राज बनेगी। अच्छा, अगर जैसे कि अभी वसुंधरा का नहीं है कुछ कंफर्म, तो अगर वसुंधरा राजे का फेस नहीं रहता है, सीएम फेस नहीं आएगा, बीजेपी का कैंडिडेट आएगा। अच्छा, मतलब कोई भी रहता है सीएम फेस तो फिर भी वसुंधरा बीजेपी ही आएगी। में भी योगी को ही मुख्यमंत्री बना, वो सबसे बढ़िया है।
यूपी और राजस्थान से दोनों स्टेटों का एक मुख्यमंत्री योगी हो। इतनी लोकप्रियता क्यों, किस वजह से? बस अपने देश आज मोदी को ही चाहता है, जैसा ऐसा प्रधानमंत्री शायद कभी आया ही नहीं जैसा मोदी आया है। मोदी जैसी योजना आज तक किसी ने नहीं दी। मोदी जैसी योजना शुरू से आखिरी तक, हम रिकॉर्ड को देख के लाओगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि मोदी जितनी योजना अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं दी हमारे हिंदुस्तान में। अच्छा, कांग्रेस ने काम नहीं करे? नहीं करे। क्यों नहीं आया, नहीं करा काम। क्यों? वो तो बोल रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया गरीबों के लिए, चिरंजीवी। 1150 का भर रहा है, 1150 में लेके गए हैं सिलेंडर। अब भी सिलेंडर कहाँ दिया है? क्यों? वो तो आज तो उन्होंने बोला है क्या 1130 रुपये में सिलेंडर दे रहा है? क्या दे रहा है? कितने रुपए में? 1130 रुपये में। 1130 रुपए पर, लेकिन वो तो बोल रहे हैं 80 लाख लोगों के लिए है 500 रुपए भर रहा है। 1150 दे रहे हैं हर बार। और पेंशन भी उन्होंने 700 से 1000 रुपए कर दी। पेंशन भी नहीं मिली हमें अभी तक। आज मुख्यमंत्री अपने दौरे पर यहाँ आए तो उन्होंने तो इतनी घोषणाएं करी थी। हाँ करी होगी इसने, हमें तो नहीं पता ना। और जैसे कि तिजारा और भिवाड़ी को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश था कि जिला नहीं बनाया, और आज भी इस मामले में चुप रहे हैं मुख्यमंत्री। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या होगा, तो क्या महंगाई इतनी कर दी, क्या करेगा उसमें? अंकल आप बताओ। जैसे कि आज मुख्यमंत्री आए तो और लोगों को बहुत उनसे उम्मीदें थी कि आज तिजारा या फिर भिवाड़ी में से कोई ना कोई जिला एक घोषित हो सकता है, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं क्यों नहीं किया, होना चाहिए। भवानी तो जिला होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से अलवर 90 किलोमीटर पड़ता है और बीच में खैरतल पड़ता है, वहाँ से 25 किलोमीटर। तो भवानी या तिजारा या टपुगड़ा किसी को जिला बनाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये मतलब कि वोटों के टाइम पे ये एक मुद्दा रहेगा कि जिला नहीं बनाए भिवाड़ी को। मुद्दा रहेगा मैडम, ये मुद्दा रहेगा कि जिला कोई सा बनाना चाहिए। यहाँ भवानी टपुगड़ा तिजारा किसी को बना दो। खैरतल तो वहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है और आउटसाइड में पड़ता है। तो यहाँ ये तीनों जगह में किसी को जिला बना दो, ये सबसे अच्छा है। तिजारा में काम हुए हैं या नहीं हुए 4.5 सालों में? हम यहाँ की कह रहे हैं, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। तिजारा तो मैं गया नहीं हूँ। टपुगड़ा में काम हुए हैं? कुछ काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ है बताओ अभी? विधायक ने तो बोला है कि अच्छे रोड बनाए हैं। विधायक ने बना दिया होगा, हमें तो कहीं दिख ना रहा है। हमारी गाड़ी भी खराब। क्या? आप युवा हो, आप बताओ, बीजेपी आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए? बिल्कुल बीजेपी आनी चाहिए। क्यों बीजेपी क्यों आनी चाहिए? मैडम ये हर एक युवा की जान है, इसमें कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही आज के टाइम में। जो बीजेपी कर देगी वो कांग्रेस नहीं कर पाएगी। पर लेकिन गहलोत जी तो बोल रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिए हैं बेरोजगारों को। बेरोजगार है अब भी, हमें तो अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। हम तो अभी दूसरे की नौकरी कर रहे थे और पहले भी वो नौकरी कर रहे थे। और अगर हम तिजारा विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता मैडम हमें तो। नहीं, यहाँ पे बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी? बीजेपी आएगी, 101% बीजेपी आएगी। और अगर जैसे कि वसुंधरा को अभी कुछ कंफर्म नहीं है, वसुंधरा का सीएम फेस रहेगा या नहीं रहेगा, तो क्या लगता है? बिल्कुल वसुंधरा ही आएगी यहाँ। अच्छा, वसुंधरा ही आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं तो पेपर देख आया हूँ, अभी तो मैं कुछ ना कह सकूँ। क्यों? आप भी देश के युवा हैं, आने वाला फ्यूचर है। आप बताओ, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? देखो सरकार तो कोई भी आया, कमा को तो खुद नहीं खाना है। अच्छा, और क्या? नहीं फिर भी आपके टपुगड़ा में काम हुआ है या नहीं हुआ है? बीजेपी सरकार में देखो अभी जब से मतलब बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत आए, तब से यह कार्रवाई हुई है। यहाँ पे लिपाई पुताई 1 दिन के अंदर चेंज हो गई, ठीक है। और पुलिस प्रशासन मतलब गश्त मारने लग गई। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं थी। अच्छा, उससे पहले ये सब नहीं था? उससे पहले कुछ कार्रवाई नहीं थी। आप क्या कहेंगे? मेरे को तो क्या कहना, मेरे को तो ये कहना है हर 5 साल में सरकार बदलती है और अब की बार बीजेपी सरकार आएगी। लेकिन पिछली बार तो हार गई थी। नहीं, पिछली बार वो चेंज होती है ना हर 5 साल में सरकार। अब कांग्रेस की है तो अब बीजेपी की आएगी आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में तो क्या इस बार मतलब सीएम फेस से कुछ फर्क पड़ सकता है? देखो यहाँ की जो चॉइस है वो तो वसुंधरा राजे की है, बाकी ऊपर देखते हैं कौन बनाते हैं। और अगर हम तिजारा विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी जीतेगी। अच्छा, बीजेपी जीतेगी। तिजारा विधानसभा में इस बार बहुत कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं दोनों पार्टी से, तो क्या लगता है? क्योंकि तिजारा विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मंत्री भी रह चुके हैं और बहुत लंबी फेरिस है। संदीप दायमा, संदीप यादव, नरपाल यादव, शेखर और कालू महाजन। तो इनमें से क्या लगता है इस बार? जिसको भी बीजेपी की टिकट मिलेगी वही जीतेगा। अच्छा, मतलब टिकट के ऊपर है पूरा मामला? टिकट के ऊपर है, बीजेपी की जिसको टिकट मिलेगी वो जीतेगा। आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे बीजेपी सबसे बढ़िया, बीजेपी का राज अच्छा है, बीजेपी सबसे बड़ी बीजेपी है। अच्छा। कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ। तो क्या आपके तिजारा विधानसभा टपुगड़ा इनमें काम नहीं हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ।
सिर्फ कहते हैं, सिर्फ आसन देते, कोई काम कुछ नहीं करते। अच्छा, सिर्फ मतलब बोलते हैं और काम नहीं हुए? नहीं हुए, हाँ, काम नहीं हुए। पर लेकिन आज मुख्यमंत्री जी आपके कस्बे में पधारे थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा भी था कि हमने 500 रुपये में सिलेंडर दिया है 80 लाख लोगों को, और बेकार सड़कें थी जो उन्होंने अब मरम्मत करी, आज सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं। मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी राजस्थान की बहुत तारीफ़ करी थी सड़कों को लेकर। तो आपको क्या लगता है नहीं कि काम नहीं हुए हैं? कहाँ काम हुआ है? वो सिलेंडर किसको मिल रहा है? सिलेंडर उज्ज्वला को मिल रहा है, उज्ज्वला वालों को मिलेगा और किसको मिलेगा सिलेंडर? हर एक को थोड़ी मिल रहा है। उज्ज्वला नहीं, आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसी को मिलेगा, उज्ज्वला वालों को वो किसी का नहीं मिलेगा सिलेंडर। और 700 से 1000 रुपये कर दिए पेंशन। हाँ, वो 700 1000 अभी घोषणा की उन्होंने, अभी क्या पता कब होएगा, इलेक्शन बाद कब होगा, अभी घोषणा की उन्होंने, क्या किया? चेंज हो रहा है ना वो भी, वो इसलिए वो कर रहे हैं, वो तो इलेक्शन आ रहे हैं जो विधानसभा इस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि फिर किसकी पार्टी आएगी इस बार? इस बीजेपी आएगी इस बार। आप तो देश के युवा हैं, आप बताओ बेरोजगारों को रोजगार मिला है नहीं मिला है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो बहुत बड़े बड़े वादे करे हैं और कहा भी उन्होंने कि रोजगार वादे नहीं करें, कुछ वादे नहीं करें। ये जो टपोगड़ा है ना, इसमें काफ़ी गांव लगे हुए हैं, तो हमने कई बार कह दिया कि यहाँ सार्वजनिक शौचालय हर आदमी को चाहिए, सार्वजनिक प्याऊ जो पानी है। इन नेता हैं जो, इनसे बोल दीजिए आपने इसमें वहाँ से वहाँ तक, अगर हमारे ये शहर में इसने सार्वजनिक प्याऊ या शौचालय का कहीं भी कोई काम करवाए हो तो हम कहीं से भी आएंगे। तो बाबा, आपने कभी कंप्लेन करी विधायक से? कभी आपने बोला? से कहली, खूब कहली, नु कहे नु तुम पहले रहे हो जो सरपंच वहाँ पे क्यों ना करवा ली, पहले विधायक रहे हो तुम वहाँ पे क्यों ना करवा ली। अब हम तो वहाँ से कहेंगे जो मौजूदा है वो करे या ना करे, आपकी जिम्मेदारी है, वो ना करके दिए, वो उसकी कह दिए, वो उसकी कह दिए। आपको क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है बीजेपी आएगी कांग्रेस? कांग्रेस आई। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों? कांग्रेस आई। आपको क्या लगता है? आप कांग्रेस। तो आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आने वाली है, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि राजस्थान, आम पब्लिक भी कह रही है, राजस्थान एक ऐसा स्टेट होने जा रहा है जैसे कहते हैं ना भाजपा के राज्य में गुजरात मॉडल था, तो कांग्रेस पार्टी के समय में कभी भी आज तक के 70 साल के इतिहास में जितनी राजस्थान के अंदर योजनाएं चालू हुई है वो किसी भी स्टेट में नहीं है। और गहलोत जी ने बहुत ही अच्छी योजनाएं दी, लेकिन धरातल पे योजनाएं जल्दी, अभी जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसके आधार पर धरातल पे योजनाएं चालू होगी, पब्लिक सब संतुष्ट हो जाएगी। अभी योजनाएं कुछ दिन के लिए ड्रॉप करी हैं, वो जो जैसे ही रजिस्ट्रेशन अपडेट होंगे योजनाएं चालू हो जाएगी, जनता सब कुछ है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है राजस्थान मॉडल जो जा रहा है ना हिंदुस्तान में, वो राजस्थान मॉडल निश्चित तौर से उभर के आ रहा है और सरकार रिपीट होगी। जैसे कि तिजारा और टपुकड़ा भिवाड़ी, लोगों को उम्मीद थी कि तिजारा या फिर भिवाड़ी में से किसी एक को जिला बनाया जाएगा। पहले भी मुख्यमंत्री जी ने जिले की घोषणा नहीं करी थी और आज भी लोगों को उम्मीदें थी बहुत, पर लेकिन आज भी उन्होंने घोषणा नहीं करी, आज भी उन्होंने चुप्पी सामी। तो आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है कि जनता का सोल्यूशन उधर भिवाड़ी वाले खींच रहे हैं, इधर खैरतल वाले खींच रहे हैं, तो मिड सेंटर कहीं भी चूज कर ले, किशनगढ़ को बना दे, किशनगढ़ तिजारा बना दे, हो सकता है जनता की आवाज़ वहाँ अच्छी रहे। तो आपको क्या लगता है कि जिला ना बनने से ये रहेगा कि भिवाड़ी वाले चाहेंगे कि हमें नहीं बनाया, खैरतल वाला चाहेगा भाई हमारा क्यों उठाया, मिड सेंटर एक हो जाता है तो उसमें शायद सरकार इस टाइप का फैसला लेना चाहिए सरकार को। और जैसे कि 4.5 साल हो गए कांग्रेस को, अगर हम कार्य की बात करें तो कितने कार्य हुए आपके तहसील में? कार्य तो मैं ये कहूँगा कि राजस्थान में अब तक का इतिहास रहा है, चाहे वो सरकार किसी, इतिहास रहा है कि राजस्थान में जितना योजनाएं कार्य जितना इस सरकार में हुआ है कभी राजस्थान में कभी नहीं हुआ। और सच पूछा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनौती देने वाला एक स्टेट है जिसकी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार करी है, पूरे हिंदुस्तान में स्वीकार कर रही है। राजस्थान स्टेट की जितनी भी योजनाएं वो तो मॉडल बनने जा रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में मॉडल बनने जा रही हैं, उसमें तो कह ही नहीं सकते। अब ये जनता है अपने हिसाब से फैसला करेगी, इनको जैसे योजनाएं धरातल पे आएंगी तो निश्चित तौर ये लोग सब लाभान्वित होंगे, तो ये इनके साथ रहेंगे जनता के साथ। पर लेकिन जैसे कि हमारा सर्वे चल रहा है, क्या है माहौल में लोगों के, बहुत लोगों ने ये भी बोला है कि तिजारा टपुकड़ा भिवाड़ी में कोई कार्य नहीं हुआ है अभी तक। ऐसा नहीं है, आज कहा मुख्यमंत्री जी ने कहा 5 कॉलेज हमने तिजारा किशनगढ़ में दिए और 303 कॉलेज, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में तो ये सरकार बहुत ही आगे काम कर रही है और सबको मिला है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं जिनको सही जानकारियां नहीं है, वो सही जानकारियां जैसे ही आएगी धरातल के ऊपर ये सब लोग लाभान्वित होंगे और ये अपने आप राजस्थान सरकार के गुण गाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप यही कहना चाहते हैं कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, रिपीट कर रही है? बिल्कुल निश्चित। आप क्या कहना चाहेंगे?
ये अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। तो बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? क्योंकि जितनी भी घोषणाएं हुई है अभी तक की सरकार में, अभी धरातल पर एक भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन पिछली बार तो बीजेपी हार गई है। बीजेपी हाई नेतृत्व के कारण, क्योंकि राजस्थान के लोग चाहते हैं। एक सीट को हारा नहीं कहते, और कांग्रेस सरकार झूठी सरकार है। सारे मतदाता खड़े हुए हैं। अभी 6 महीने पहले घोषणा की थी गहलोत साहब ने कि सबको मोबाइल मिलेगा, कोई मोबाइल नहीं है। 500 सिलेंडर देने की बात कही थी, कोई सिलेंडर नहीं है। सब 100 यूनिट फ्री कही, कोई यूनिट नहीं मिली। वो तो मिलना ही है। आप मिलेगी ना? अरे 6 महीने सरकार को बचे, आप 4.5 साल कहाँ थे? आप 4.5 साल कहाँ थे? 4.5 साल दिए गए, वो कहाँ गए फिर? वो अब 6 महीने सरकार बची है, वो भी आचार संहिता लग जाएगी। जो योजनाएं हैं वो आप चला नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा सरकार का? 6 महीने में कुछ नहीं हो पाएगा। आप देश के युवा हो, आने वाला फ्यूचर हो, आप क्या कहना चाहोगे रोजगार पे? रोजगार में तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी आएगी। कोई चर्चा करते। पेपर लीक आपको पता है कितने बच्चे बर्बाद हो गए? बेचारे गरीब किसान पढ़ लिख के पेपर करवाते हैं, कोचिंग करवाते हैं, लाखों रुपया लगाते हैं, और बेचारे पेपर देते और पेपर लीक हो जाता है। क्या सरकार है ये? बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। आप लगाओ जिनके जीवन के 4 साल खराब हो गए, वापस नहीं आ सकते हो। इसलिए ये सरकार तो जाएगी और 100% जाएगी। अब सबसे ज़्यादा टैक्स हमारा ये भिवाड़ी एरिया देता है राजस्थान को, और डिस्ट्रिक्ट या तिजारा को बनाना था या भिवाड़ी को बनाना था। खेत बनाने का मतलब क्या है? कोई सीधी कनेक्टिविटी नहीं है अभी तक। तो क्या इसका असर वोट्स पे दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। कहीं ना कहीं लोगों को आज ये उम्मीद थी कि जैसे कि उन्होंने बजट के टाइम पे अनाउंस नहीं करा था, बट लेकिन आज अनाउंसमेंट हो सकती थी, पर लेकिन आज भी चुप्पी सामी है, तो इससे फर्क पड़ सकता है कहीं ना कहीं। टपुगड़ा, तिजारा, भिवाड़ी, कोई ना कोई जिला बनाओ, इन तीनों में बनाओ। सबसे ज़्यादा टैक्स भिवाड़ी देता है, भिवाड़ी। इससे ज़्यादा टैक्स शायद राजस्थान में कोई दे भी नहीं रहा, और उसको आपने बिल्कुल हटा दिया। क्यों? सबसे ज़्यादा कंपनियां भिवाड़ी के अंदर हैं। कौन सी कंपनी नहीं है भिवाड़ी में? बताओ। क्या जिला जो पुलिस जिला बना दिया, तो पुलिस भिवाड़ी जिला बनाने में क्या दिक्कत आ रही थी? सब सुविधाएं दे चुके हैं आप। एक घोषणा में रोक दिया आपने, और खैरतल को बना दिया जहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी जिले के नाम पे क्यों बनाया गया? ये राजनीति षड्यंत्र और क्या है? पर लेकिन आज अपने भाषण में, जैसे कि आपके कस्बे में मुख्यमंत्री जी आए, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा भी था कि उन्होंने बहुत कुछ किया है राजस्थान के लिए। वहीं विधायक भी मौजूद थे, विधायक ने भी बोला उन्होंने तिजारा में, टपुगड़ा में, भिवाड़ी में बहुत निर्माण करा है, बहुत सुधारा है। तो क्या आप तो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है? तो क्या ऐसा है? जो हिस्से में आएगा विधायक है वो काम तो मिलेगा ही। 5 साल विधायक रहे हैं, उन्होंने समर्थन दिया है, कुछ ना कुछ तो काम हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र में काम हुआ है, शिक्षा क्षेत्र में भी काम हुआ है, रोड भी बने हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए। जो बीजेपी सरकार ने किया वो नहीं हो पाया। सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा राजस्थान के अंदर है, सबसे ज़्यादा महंगा। आप सोचो आप कि वो कहते हैं कि हम महंगाई 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 कम कर रहे हैं। क्या महंगाई कम कर रहे हो आप? एक तो बीजेपी की देन है। जो ये होंडा आया था, ये वसुंधरा के कार्यकाल में आया था, जिससे इस एरिए की प्रगति हुई है। इसके कार्यकाल में क्या हुआ इस एरिए में? आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, एक तो जो कि सबसे ज़्यादा राजस्व पूरे राजस्थान में भिवाड़ी क्षेत्र से आता है, और खेड़तल, बहरोड, कोटपुतली, इनको जिला बना दिया गया है, जो कि मान्य नहीं है। भिवाड़ी को जब पुलिस जिला, जैसा कि भाई साहब ने बनाया, तो जब पुलिस जिला सरकार मान चुकी है कि इसको एक अलग जिला बनाने की आवश्यकता है, तब इस भिवाड़ी को जिला ना बनाना एक तरह से हमारे क्षेत्र के साथ नाइंसाफ़ी है। और दूसरा है कि भिवाड़ी इकलौता एक ऐसा एरिया है, कल को भिवाड़ी एक्सपैंड होकर पूरा टपुगड़ा तक आएगा और ये एक शहर बनेगा। इनके बीचों बीच टोल बना दिया, जो अभी तक उठाया नहीं गया है। हम जाते हैं, आधा घंटा 15-20 मिनट हमें टोल में लग जाता है, जिससे हमारे क्षेत्र में भारी नुकसान होता है। और आने जो आदमी आता है वो भी 2 बार इंडस्ट्री लगाने का सोचता है कि हमें भिवाड़ी में वहाँ टोल में परेशानी होगी। और रोड वहाँ पे गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं, पानी भर जाता है, सकरी हैं। तो इसलिए मुझे कहता है सरकार का इस चीज़ में ध्यान पूरा होना चाहिए, और भिवाड़ी को सख्त से सख्त जिला बनाने की आवश्यकता है। जो मांग अभी आप उठा रहे हैं, मतलब कि विधायक ने तो धरना प्रदर्शन भी करा जिला बनने के लिए, बट लेकिन उस टाइम कहाँ आप लोग सो रहे थे? जिस टाइम आप लोग तो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हाँ पक्का जिला बन जाएगा, पक्का जिला बन जाएगा। आप इस मुद्दे को अब इतना बड़ा कर रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं उठाया था आपने इस मुद्दे को? मुद्दा हम अपने जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनते हैं कि आप जाके हमारी मांगे रखें।
और जब वो जिला नहीं बन पाया, जब छोटे छोटे कस्बे ही जिले बन चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि थे उनकी तरफ से कोशिशों में थोड़ी बहुत कमी रह चुकी है, जिसकी वजह से सबसे विकसित, सबसे राजस्व देने वाला जिला एरिया भिवाड़ी को अभी तक जिला बनाया नहीं गया है। तो क्या आज आपको उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी से कि जिला घोषित हो सकता है? मैम, उम्मीद तो पूरी थी कि मुख्यमंत्री जी अपने पहले की गरीबी गलती को सुधारेंगे इधर आके, पर हमें निराशा ही मिली है मैम। आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार किसकी सरकार आ सकती है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों? काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो कांग्रेस। विधायक ने आपके क्षेत्र में काम किया है? बिल्कुल किया। तो कुछ परेशानी सब एक विधायक अगर कितनी भी कोशिश कर ले, सबकी मनोकामना तो पूरी कर नहीं सकता, और छोटे छोटे काम नज़र भी नहीं आते पब्लिक को, टाइम तो लगता है करने में। तो आज उसका वो मुद्दा भी उठाया था कि भाई जिले के लिए भिवाड़ी का आश्वासन भी दे के गए हैं, वो हो सकता है आने वाले टाइम में बन जाए। आश्वासन तो उन्होंने बहुत टाइम से दे रखा है, कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद भी तो थी आज की आज शायद घोषित कर देंगे। आश्वासन दिया है, और आगे भी वो संदीप यादव ने जो मुद्दा उठाया है, आज उठाया है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आगे कार्रवाई हो। बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार किसकी सरकार आएगी राजस्थान में, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी। गहलोत जी ने बहुत सब कुछ दे दिया, गहलोत जी ने सब कुछ दे दिया आज तक। हाँ, आज तक किसी पार्टी ने आज तक ना दिया है जो कांग्रेस ने दिया है। जो विकास होया कांग्रेस की कई हुआ में एक साल में होया है, बीजेपी ने आज तक कुछ ना करा है। कॉलेज दिया है तो कांग्रेस ने दिया है, अस्पताल बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, हाईवे निकाला तो कांग्रेस निकाला, इंची एरिया निकाला है तो कांग्रेस ने निकाला है। आज कॉलेज बन रहा तो कांग्रेस ने बनाए, बीजेपी ने आज तक नहीं बनाया। बाबा, अगर हम आपके तिजारा विधानसभा की बात करें और कार्य की बात करें तो कितने काम हुए हैं? ना तो बहुत ज़्यादा सब कुछ दे दिया, कांग्रेस ने सब कुछ दे दिया, मांगने को अब कोई चीज़ ना है, सब कुछ दे दिया। खड़े हुए तो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ जी, ये आपके आसपास में लोग खड़े हुए तो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। बीजेपी कार्ड में ये तो जितना कांग्रेस विकास करेगा ना इतना ये चीटते हैं। ये मतलब ये कांग्रेस इतनी राज में इतना काम क्यों दे दिया? हमारी बोलने की चाहती ना रहेगी, हमको वोट मांगने की परेशानी आएगी, नहीं समझे, इसलिए कांग्रेस ने सब कुछ दे दिया। बाबा, आप क्या कहेंगे, इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आने वाली 2023 में? भाई बीजेपी की सरकार आओगी। ये कांग्रेस से। और अगर हम आपके तिजारा विधानसभा की बात करें तो तिजारा विधानसभा में किसकी आएगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी? देखो बहन जी, जो बात है टिकट का ऊपर निर्भर बात करेगी, टिकट किस आदमी को मिले। देख मैं आपको यहाँ तो ना हिंदू मुस्लिम चुनाव है, देख जो बात है सच कहना में कोई ऐब नहीं है। और अगर हम कार्य की बात करें तो कितने काम हुए हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में आज तक कहीं मंत्री ने ना करवाया जितना काम कहने को मतलब MLA ने करवाया है। जो बरकतुल्ला खुद मुख्यमंत्री रहे हो ना तिजारा विधानसभा से, उसका टाइम में भी इतना काम नहीं हुआ जितना एक MLA ने काम करवाया यहाँ। पर लेकिन लोगों के बीच आक्रोश है जिला न बनने को लेकर, तो पक्का तो कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ सकता है वोट्स पे। कौन जिला बन जाए तो क्या कर उसको कोई हरावनिया ही ना है ना, कांग्रेस ने ना लड़ेगो बीजेपी तो ही मैं आज बता दूं। आप क्या कहेंगे? मैडम देखो ऐसा है, बीजेपी या कांग्रेस भिवाड़ी क्षेत्र को एक विकास की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसके लिए गवर्नमेंट को ठोस कदम उठाने चाहिए। कचरे का निष्पादन नहीं है, जगह जगह कचरे का ढेर है, तो हम ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो यहाँ पे अग्रेसिव हो और इस क्षेत्र को विकास की धारा से जोड़े। तो लगातार हम बने हुए क्या है माहौल, अभी हम मौजूद हैं टपुकड़ा में, हम आगे ही ऐसे अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान पर। मैं हूँ आपके साथ मोहिनी राणा।